अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का एपिसोड मिशन राशन पीक टेंशन। कल का एपिसोड जैसे ख़त्म हुआ था बसीर, प्रोनीत और अमाल इनकी लड़ाई से, आज भी एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई, उनके लड़ाई झगड़े से, जिसमें मुझे समझ में आ रहा था कि प्रोनीत, अवैस और क्या बोलते हैं गौरव, अशनूर, अभिषेक ये सारे नॉमिनेट है तो ये बोलेंगे। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि आमाल और बसीर और फरहाना ये लोग क्यों फुटेज दे रहे थे इन लोगों को, ताकि ये लोग ऑडियंस को दिखें। इन लोगों को शायद अभी भी गेम समझ में नहीं आया, लेकिन शायद जीशान ये बात समझ चुके थे, इसलिए वो चुपचाप खामोश थे। इनको कोई भी तरीके का पॉइंट नहीं दे रहे थे, ना बीच में इन्वॉल्व हो रहे थे, क्योंकि शायद उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना था। लेकिन शाहबाज को अपनी मस्ती, ये सारी लड़ाई और फसाद की जड़ शाहबाज थे। शाहबाज ने ही छेड़ा था अभिषेक को, जिसकी वजह से इस घर में इतना ज़्यादा हुआ बवाल। इस चीज़ को गौरव समझ चुके थे, लेकिन अभिषेक को जब प्रोनीत ने आके बताया कि आमाल ने उन्हें हाथ लगा के कहा है, तो अभिषेक नाराज़ हुए और अभिषेक ने जा करके आमाल से पूछा। आमाल ने कहा हाँ मैंने किया है और मैं करूँगा। लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा आमाल किस तरीके का रूप ले रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों वो इस तरीके से, या फिर मैं ये कह लूँ कि वो एकदम जल चुके हैं। अवैस, प्रोनीत, गौरव इन लोगों से एकदम चिढ़ चुके हैं। अशनूर और अभिषेक से वो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं कर रहे। वैसे इस घर में यही होता चला आया है हमेशा से। बिग बॉस ने बुलाया ऐप रूम में अभिषेक को ऐप रूम का एक्सेस मिला नेहल के कहने पे। उसके अंदर अशनूर कैप्टन अगर बनती है तो 75% राशन मिलेगा, और अगर फरहाना कैप्टन बनती है तो अभिषेक को अपनी कैप्टनसी अभी छोड़नी होगी और 2 हफ्ते तक वो कैप्टन नहीं बन पाएंगे। और अगर नीमलम बनती हैं तो अवैस कभी कैप्टन नहीं बन पाएंगे, और अगर तानिया बनती हैं तो गौरव कभी कैप्टन नहीं बन पाएंगे, और अगर कोनिका जी कैप्टन बनती हैं तो अशनूर का फेवरेट टॉय उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। अशनूर के सामने ये ऑप्शंस रखा, क्योंकि नेहल का कहना था कि एक औरत घर की कैप्टन बननी चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन अभिषेक के सामने बिग बॉस ने रखा। अभिषेक को लग रहा था ये चीज़ अकेले में हो रही है, लेकिन फाइनली बिग बॉस ने सबको बुला लिया लिविंग एरिया में, और लिविंग एरिया में बुला करके वो सारे ऑप्शंस सारे घर वालों को सुनाए। सारे घर वालों ने सुनने के बाद आमाल और जीशान यही बात करते पाए कि अभिषेक का डिसीजन सही था। 25% मुझे भी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नहीं था। अवैस तानिया से माफ़ी मांगने गए और उसको समझाने गए कि मैं तुमको ऐसे नहीं बोला था, लेकिन तानिया को शायद आमाल मैनिपुलेट कर चुके थे। ये कहना गलत होगा कि तानिया मैनिपुलेट करती हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आमाल मैनिपुलेट कर रहे हैं बसीर, फरहाना और तानिया, नीलम और हाँ बस इन्हीं को कह सकते हैं, क्योंकि जीशान और शाहबाज ये अपने ही मन से चलते हैं, ये किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आते। लेकिन इनकी दोस्ती तानिया और अमाल की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। अब उसको कोई कुछ भी बोले, पर मुझे फ्रेंडशिप दिखती है, मुझे नज़र आती है। यहाँ पर फरहाना, बसीर और शाहबाज गंदी बेख्तुकी मस्ती करते हुए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बसीर को तो बस यही चाहिए, उनको एक लड़की मिले और जिसको वो सामने दिखे। ये मुझे ऐसा समझ में आ गया। फाइनली आ गया था घर का राशन और घर का टास्क में बनी थी अशनूर और फरहाना ड्रोन, और वो घर में पूरे घर में राशन फैला था और घर वाले उनको उठा के देंगे राशन। अब वो जितना % राशन स्टोर रूम में रखेंगे वो बिग बॉस के हवाले हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो उनका होगा। अब देखते हैं कौन होगा, लेकिन मैं तो पहले ही समझ गई थी कि इस टास्क में फरहाना ही जीतेंगी। स्विंग वाला गेम आया, फाइनली फरहाना पे ही रुका। मैं भी ये सोच रही थी। एंड मॉल बड़े चालू हैं, इनका भी ट्रिक बड़ा सही है। इतनी लड़कियां थी लेकिन रुका वो फरहाना पे ही, क्योंकि नेहल का डिसीजन था। फाइनली ये टास्क शुरू हुआ। स्टोर रूम में 2 कॉर्नर बने थे, एक अशनूर के और एक फरहाना के। ये लोग बनी थी ड्रोन, इन लोगों को राशन रखना। और मैं बहुत अच्छी तरह से ये जान चुकी थी कि आमाल और बसीर ये लोग फरहाना को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 2 ग्रुप में ऑलरेडी घर बसा है। लेकिन अशनूर को मैं पहले दिन से देख रही हूँ। अशनूर फेयरनेस के बल पे रहती है, मतलब वो सभी के बारे में सोचती है। कहा ना छोटी सी है लेकिन उसके पास दिमाग बहुत है, लेकिन उसने पूरे घर के बारे में सोचा। लेकिन फरहाना अपनी ही गेम के बारे में सोच रही थी, उन्होंने घर के बारे में नहीं सोचा। इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उनका कहना था कि जब अभिषेक ने 25% दिया है तो मैं भी दे दूंगी, तो क्या दिक्कत है भाई। आपको सोचना चाहिए था पूरे हफ्ते आप खाएंगी क्या। अभी कल ही आप बोल रही थी कि हम पूरे हफ्ते से भूखे हैं, बिग बॉस राशन भेज दो।
लेकिन फरहाना इस टास्क में विनर हुई। फरहाना जीत गई, अशनूर हार गई। लेकिन फिर उसके बाद घर में मचा हड़कंप क्योंकि राशन कम था। काफ़ी सारे बॉक्सेस फरहाना रख चुकी थी जिसकी वजह से पूरा घर एक तरफ हुआ। लेकिन फरहाना अशनूर को टारगेट करती हुई अशनूर फाइनली बोली, अशनूर मैं तो कहूँगी आपको और भी स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे क्योंकि फरहाना से जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन सीक्रेट रूम में नेहल भी बैठ करके नाराज़ हो रही थी फरहाना के ऊपर। मैं क्यों भाई फरहाना, नेहल आप ही का तो डिसीजन था फरहाना को कैप्टन बनाने का, अब आप क्यों सर पे हाथ रख रही हैं। फाइनली आपको अफसोस तो हुआ अपने डिसीजन पे कि आपने किस बंदी का नाम लिया। उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है नेहल। शायद बिग बॉस के अंदर खेलना और बिग बॉस को बाहर से देखना दो अलग अलग चीज़ें होती है। मैं भी ये चीज़ सोचती हूँ क्योंकि मैं बाहर से देख रही हूँ कि ये ऐसा है वे वैसा है, शायद मैं भी वहाँ जाऊँ तो मेरी भी चीज़ें कुछ अलग ही हो। लेकिन अभी सारे घर वाले बहुत खुश थे बेसिकली शाहबाज, ज़ीशान, बसीर, आमाल कि फरहाना जीत गई। लेकिन ये पूरी टीम हमेशा से हारती है, दो ग्रुप में घर बसाए हुआ है। इधर भी एक ग्रुप दिखता है और उधर भी एक ग्रुप दिखता है, दोनों ग्रुप अलग अलग तरीके से बैठे हैं। लेकिन एक तरफ लोग नॉमिनेट हैं और एक तरफ लोग सेफ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बसीर और फरहाना ये दो लोग सेफ होने की वजह से इनका हो गया दिमाग ख़राब विद आमाल। आमाल यहाँ पे रात में अपना मेलोडी सॉन्ग जो वो गाते हैं और उनके गाने के पीछे बस होता है पूरे घर का बैकग्राउंड। लेकिन आज का गाना बहुत खूबसूरत था, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, और पीछे से दिखाया जाता है अभिषेक और अशनूर को। बहुत क्यूट रिश्ता इनका दिखाया जाता है। अब उसको कोई कुछ भी समझे, मुझे भी दिखता है, समझ में आता है, एक अच्छा बॉन्ड है। लेकिन गौरव यहाँ पे प्रोनी से ये बोल रहे थे कि मृदुल क्यों आमाल के साथ बैठ रहा। भाई गौरव आप मुंह पे नहीं बोलते, आपको बार बार ये बात कही जा रही है। लेकिन मृदुल से एक अच्छा बॉन्ड बन गया है आमाल का, और आमाल मृदुल साथ में बर्तन धुलते हैं तो काफ़ी बातें होती हैं। वैसे मृदुल बहुत चालाक हैं, वो सबके साथ उठते बैठते हैं। इधर भी बॉन्ड बना के रखा है उन्होंने, उधर भी बॉन्ड बना के रखा है। ठीक है, ऐसा ही गेम होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि आमाल मैनिपुलेशन में आगे हैं। लेकिन आमाल आमाल अलग तरीके का ही गेम खेल रहे हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा आमाल कर क्या रहे हैं। दो ग्रुप में बसा है घर, लेकिन नीलम भी इधर भी बैठती हैं उधर भी बैठती हैं, उसी तरीके से मृदुल भी इधर भी बैठते हैं उधर भी बैठते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, इधर की बात उधर नहीं करते, सबकी अपनी अपनी राय होती है। लेकिन गौरव अपनी राय नहीं देते हैं। नीलम अकेले में प्रोनीत को समझा रही थी कि तुम बहुत सही कर रहे थे, लेकिन पीछे नीलम भी बुराई कर रही थी कि ये सब नॉमिनेट हो गए हैं, ये सब पागल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर बसीर और फरहाना की शादी करते हुए शाहबाज, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे भी नहीं समझ में आता इस तरीके की बकवास करते क्यों हैं शाहबाज। और शाहबाज इस तरीके से घर वालों को बुरा भला जो कैमरे के सामने आके बोलते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता वो जो भी करते हो। यहाँ पे गौरव मृदुल को समझा रहे थे कि जब फरहाना से लड़ाई हो रही थी तो बसीर बीच में आया, हमारी जब टीम से लड़ाई हो तो तुमको भी बीच में आना चाहिए, बोलना चाहिए। भाई ये नियम आपके ऊपर भी लागू होता है गौरव, आपको भी बीच में आना चाहिए, आपको भी बीच में बोलना चाहिए। आप बीच में नहीं बोलते और आपका ये कहना है कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या बात हो रही है, मैं कैसे बोलूँ, मुझे पता ही नहीं है। आप घर में होते हुए भी आपको पता नहीं है आखिर मुद्दा चल क्या रहा है। बसीर ने कहा था ना कि ये गेम बहुत अलग तरीके से खेला जा सकता है, पर मुझे तो लग रहा है आपका वही तरीका है जो हर सीजन में हर एक कंटेस्टेंट का होता है। तानिया यहाँ पे राधा कृष्ण की लव स्टोरी, उनकी प्रेम कहानी आमाल को सुना रही थी। आमाल बहुत ही स्वीट अंदाज से बैठ करके सुनते हैं, बहुत डेडिकेशन से उनकी बातें सुनते हैं। मुझे भी अच्छी लगती है तानिया की बातें। बसीर ने ये बोला कि मैं जूता उतार के मारूंगा। भाई आप इस तरीके के शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बसीर। अभिषेक प्रोनीत को ये बता रहे थे गौरव जी जो बोल रहे हैं कि हमें बोलना चाहिए, जब मुद्दे की बात होती है तब आप तो नहीं बोलते, तब आप कहाँ होते हैं। शायद प्रोनीत को ये बात समझ में आ जाए। फाइनली असेंबली रूम में बिग बॉस ने सबको बुलाया। अब यहाँ पर सबको लाइक और डिसलाइक करना था अभिषेक की कैप्टनसी को। तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता था हर कोई डिसलाइक ही करेगा। लेकिन फाइनली अशनूर ने कहा, अशनूर, शाहबाज, ज़ीशान, कोनिका जी, और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि शाहबाज और ज़ीशान और कोनिका जी, इन तीन का वोट सब पे भारी पड़ गया, जिसकी वजह से अभिषेक की कैप्टनसी को लाइक मिला और अभिषेक भी फरहाना के साथ एक कैप्टन के दावेदार हो गए। मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर के। मैंने आपसे पहले भी कहा है मुझे अभिषेक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक का गेम है, एक इमोशनली टच हो जाता है अभिषेक से, या फिर उसका चेहरा इतना क्यूट सा मासूम सा है, शायद इस वजह से नीलम ने यहाँ पर
ओवैस के ऊपर फिर बात उठाई कि ओवैस के 30 मिलियन फॉलोवर है। ये बात अभिषेक ने बोली, भाई नीलम वो उस वक्त आपसे मस्ती कर रहा था, आप शायद मिसअंडरस्टैंड हो गई हैं तानिया और आमाल के साथ रह करके, मैं यही कहूँगी। आप सोच रही हैं आप उस ग्रुप का एक मेंबर बन जाए, ऐसा होगा नहीं। शाहबाज ने अपना वोट बदल दिया। उन्होंने कहा मुझे अभिषेक की कैप्टनसी अच्छी लगी, और जीशान जी ने भी अपना वोट बदल दिया। उन्होंने कहा मुझे भी अभिषेक की कैप्टनसी पसंद है। आमाल का जोर जीशान जी पे तो नहीं चला, लेकिन वो नाराज़ हुए शाहबाज के ऊपर। फाइनली अभिषेक को मिला लाइक, अभिषेक और दावेदार हो गए। अब कल आएगा बहुत मज़ा, कौन बनेगा कैप्टन। लेकिन नेहल यहाँ पर सारी चीज़ें देख रही थी, नेहल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोनिका जी ने असेंबली रूम में फरहाना को कहा वो सेल्फिश है, अगर अभिषेक सेल्फिश है तो उस पर लेके कोनिका जी को इतनी बुरे तरीके से फरहाना ने बात की। फरहाना आपका बोलने का अंदाज बहुत ख़राब था। बसीर धीरे धीरे फरहाना को समझा रहे थे और नीलम भी, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब बसीर की आवाज़ कहाँ गई, अब नीलम क्यों नहीं चिल्ला रही हैं। अब इस वक्त बोलना चाहिए था नीलम को भी और बसीर जी को भी। गौरव जी तो वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरीके से वो बात कर रही थी, क्या ये सही था? लेकिन ओवैस, प्रणीत, अशनूर, अभिषेक मज़ा लेते और यही बोला कोनिका जी आप बोलिए और हम हंसेंगे। अब बसीर को मैं यही बताना चाहती हूँ, आपने कहा था बहुत अलग तरीके से ये गेम खेला जा सकता है। मुझे तो नहीं लग रहा आपका कोई भी अलग तरीका, आप उसी तरीके से गेम खेल ले जो हर सीज़न में होता है। गौरव यहाँ पर फिर से धीरे से आकर के अभिषेक से ये बोलते हुए कि तुम शाहबाज और जीशान जी को जाके कांग्रेस करो, आमाल, बसीर, फरहाना के सामने, और उनको गले लगाओ, उनको थैंक यू बोलो, दिल से बोलो। तो फाइनली अभिषेक ने वही किया। वैसे ठीक है, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग बॉस ने नेहल से पूछा अगर आप अभिषेक और फरहाना के अलावा किसी और को दावेदार बनाना चाहती तो उन्होंने अवैस का नाम लिया। मुझे भी समझ में नहीं आया नेहल का ये फैसला कि नेहल ने अवैस का नाम क्यों लिया, आखिर क्या सोच के लिया। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है कल के टास्क में। आज का टास्क पार्टी थी, पार्टीज होने वाली थी। बेडरूम में ये टास्क स्टार्ट हुआ। सारे लोग, म्यूजिक बजेगी, डांस करेंगे और उसके बाद ये सारे अपनी अपनी बेड पे बैठेंगे। फिलहाल एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि पार्टीज चल रही थी। कल क्या होगा, कल कौन बनेगा कैप्टन, कौन इसका दावेदार होगा, मैं तो चाहती हूँ कि दोबारा फिर से अभिषेक ही बन जाए ताकि नेहल के और फरहाना के मुंह पे जूता पड़े। पता नहीं क्यों मुझे ये दोनों लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि नेहल और फरहाना की कोई भी चीज़ें हो, पर पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, ये गेल तो किस्मत का है। लेकिन पार्टीज़ में आए हुए कंटेस्टेंट में सबसे मज़ेदार शाहबाज और जीशान लग रहे थे, लेकिन डांस और गाना बहुत खूबसूरत था जिसके अंदर जोड़ियों में लोग हमें दिखे, तानिया, आमाल, अशनूर, अभिषेक, बसीर और फरहाना। डांस बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट हुआ। टास्क की शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। कल क्या होगा ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई वीडियो में, एक नई गॉसिप के साथ। कल बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। कौन होगा इस घर का नया कैप्टन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किसको चाहते हैं, कौन बने कैप्टन, आपका फेवरेट कौन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। सो दोस्तों, मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।